तो इंटरव्यू देने पहुंचा एक गुजराती। जगह एक थी, उम्मीदवार अनेक थे। इंटरव्यूअर ने गुजराती से पूछा कि नौकरी चाहिए अगर प्यारे तो बताओ ताजमहल कहां है हमारे। गुजराती बोला मुंबई में। इंटरव्यूअर ने कहा कि ताजमहल कहां है वो तो पता नहीं, नौकरी क्या खाक करोगे। गुजराती बोला कि अगर बता दिया कि आगरा में है तो क्या रख लोगे। तो दोस्तों, मुकेश अंबानी देश के सबसे बड़े उद्योगपति और देश की सबसे बड़ी कंपनी उनकी रिलायंस, अगर ये इंटरव्यू लेते हैं तो क्या क्वेश्चन करेंगे, क्या पूछेंगे। यहां पे सबसे पहले याद रखने वाली बात यह है कि इंटरव्यू जिसका हो रहा है वो कैंडिडेट कोई फ्रेशर तो होगा नहीं, या कोई 5-7 साल का एक्सपीरियंस वाला भी नहीं होगा, वो बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन, सीनियर या कोई ऑफिसर ही होगा। आपको बता दें दोस्तों कि आजकल रिलायंस और बड़ी इंडस्ट्री इंडिया में एमबीएस को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देती। एमबीएस पहले लिए जाते थे रिक्रूटमेंट के लिए, लेकिन अभी वो लोग आईएएस को रिक्रूट कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े लेवल पे आईएएस को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। एक आंकड़े के मुताबिक मुकेश अंबानी की रिलायंस के अंदर लगभग 100 से भी ज्यादा आईएएस है। शायद मैं गलत हूं इस आंकड़े में, मेरा आंकड़ा शायद अपडेटेड नहीं है, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मुकेश अंबानी जैसा व्यक्ति किसी का इंटरव्यू लेगा तो उसको क्या पूछेगा। नॉर्मली बाहर ऐसी बात आई है कि मुकेश अंबानी सिर्फ 2 चीज ही पूछते हैं। कंपनी में जो पर्सन इंटरव्यू है वो बहुत ही वेल एजुकेटेड, उसके एजुकेशन के बारे में कुछ भी पूछताछ करने की जरूरत नहीं होती, उसके एक्सपीरियंस के बारे में नहीं, ऑलरेडी उसका बैकग्राउंड कंपनी को, मुकेश अंबानी को पता ही होता है। सिर्फ उनके सामने 2 चीजें रखी जाती है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी का इंटरव्यू मुकेश अंबानी ले रहे हैं, तो उनको बता देंगे कि मेरा एक प्लांट है, वो 500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है, हमें नेक्स्ट ईयर किसी भी तरीके से वहां पे 1000 मेगावाट बिजली उत्पन्न करनी है। सिनारियो बता दिया जाता है। अब उसके लिए जितना भी बजट आप चाहो वो ले सकते हो। तो कैलकुलेशन करके वो बंदा बताता है कि मुझे 500 करोड़ रुपए चाहिए। तो मुकेश अंबानी बोल देंगे कि उसके लिए आप जितने भी चाहो नए रिक्रूटमेंट करो, नई गाड़ियां खरीदो, कंपनी के लिए जरूरी चीजें खरीदो, लोगों को गिफ्ट दो, अपने एम्प्लॉइज को खुश रखो, खुद द बेस्ट सैलरी लो, वो सब 500 करोड़ में मैनेज कर लो। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपको मुझे उस प्लांट से 750 करोड़ कमा के देने हैं। दैट्स इट। इतना ही होता है इंटरव्यू। बात फिनिश हो जाती है। यहां पे प्लान समझा दिया जाता है कि अभी इस कंपनी इस लेवल पे है, मुझे नेक्स्ट ईयर यहां पे इसका ग्रोथ चाहिए, आप इसके लिए चाहे उतने पैसे खर्च करो, रिलायंस से जो भी चाहिए वो ले लो, उसको बढ़ा के नेक्स्ट ईयर मुझे दे दो। परफेक्टली प्रॉफिट की बात होती है इस लेवल पे। तो इसी तरह से ये कंपनीज ग्रो किए जा रही है और बड़े लेवल के इंटरव्यूज में उनको सिर्फ सिनारियो समझाया जाता है और प्रॉफिट शेयरिंग की, प्रॉफिट की बात होती है और ज्यादा कुछ भी नहीं। रिलायंस जामनगर इंडस्ट्री का जो सीईओ है वो वहां पे सब कुछ संभालता है। उसको मुकेश अंबानी ने चार्टर जेट दे रखा है। वो सुबह काम पे जाता है, शाम को 5 बजे के आसपास जामनगर प्लांट से प्लेन उड़ता है, वापस 1 ही घंटे में मुंबई में आ जाता है। मुंबई में उसकी शाम की पार्टीज, वो सब अरेंजमेंट करने के लिए, उसकी सोशल लाइफ के लिए स्पेशल कंपनी ने चार्टर प्लान दे रखा है। और ऐसे टॉप लेवल पे लगभग 250 या 300 लोग हैं रिलायंस में। और खबर यह है कि इस बंदे को लगभग 2.5 करोड़ सैलरी रिलायंस पे कर रहा है, ऑलमोस्ट एवरी डे मोर देन 8 लाख रुपीस। और उसकी फैमिली को एवरी 2-3 मंथ 1 वीक का फॉरेन ट्रिप, हॉलिडे, उसके साथ ही बहुत सारे पैकेजेस दे रही है कंपनी। तो इस लेवल पे अगर किसी को काम करना हो तो आप समझ सकते हैं कि ये सब होना लाजमी है। और ऐसा नहीं कि वो लोग कोई अलग लोग हैं, हमारे जैसे ही लोग हैं। थोड़ा एफर्ट लगाने की जरूरत है। हम भी अगर थोड़ा सा एफर्ट लगाए तो उस लेवल पे या उससे भी आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया में एफर्ट की कमी हो गई है, लोग कुछ करना ही नहीं चाहते। ज्यादातर लोग बेचारे आलस के कारण या घबरा जाने के कारण कि मैं ये कर सकूंगा नहीं कर सकूंगा, उसमें ही रह जाते हैं। सिर्फ थोड़ा सा एफर्ट आपको औरों से सक्सेसफुल बना सकता है। आपको ये किस्सा कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट करके बताएं। और अगर आप नए हैं तो देखो को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहे तो मुझे पर्सनली मिलने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।